महादेव कब अपने बचन के अर्धांगिनी बदले, जब महादेव के अर्धांगिनी ने सती ने जब दक्ष के जग में विध्वंस हो गया और महादेव फूट फूट करके रो रहे थे कि हे अर्धांगिनी, तुमने मेरे कहने पर नहीं रोका और तुम्हारा यह विध्वंस हुआ, मुझे अब बर्दाश्त नहीं होता है। मैं क्या कर डालूंगा, पूरे संसार को, पूरे ब्रह्मांड को मैं विध्वंस कर डालूंगा। उसका बर्दाश्त नहीं होता है तो इस संसार में पहले के हाल में पहले ही पहले हो जाती है। बोल शंकर भगवान की जय। सारे वेद व्यास जी और दधीचि मुनि दोनों ने शिव की स्तुति की और यह भजन के माध्यम से उसने फूट फूट कर रोया और गाया गाया हमारे चार भगवान जी उसने जज थे, कलेक्टर थे, लेकिन उसने कई गुरु किए, कई गुरु करने के बाद उसे ज्ञान की प्राप्त नहीं हुआ। तब उसने महादेव का शरण लिया, उसने मरघट साधन किए और मरघट साधन करने के बाद उसने शिव को प्राप्त किया और शिव को प्राप्त करने के बाद उसने कहा कि तुम जल जल से कहा डालो कि शिव जगत के गुरु है, हमारे गुरु है, आपके भी गुरु हो सकते हैं। और जब शिव में सारे संसार हो जाएंगे तो इसके बाद सतयुग की प्रवेश आएगा और हर मानव का कल्याण करने के लिए मैं अवश्य ही इस धरती पर वो महादेव के रूप में अवतार होगा। वो साहब हरिद्राण जी, साहब हरिद्राण जी नाम कितने सुंदर है। तो हरिद्राण जी सबके हरने दुखों को हरने वाला, उसने यह प्रचार किया कि शिव जगत के गुरु है, शिव को गुरु बनाइए, शिव का नाम लीजिए, आपका जीवन का अर्थ दुखों का नाश करने वाले गुरु महाराज हैं। बोल शंकर भगवान की जय। ये तीन सूत्र के माध्यम से सारा चीज देते हैं। पहला
से नहीं होगा, फिर उसके आश्रय में चलना होगा। फिर क्या कहते हैं साहब हरिंद्रानंद जी कहते हैं यह पंच तत्व से यह शरीर बना है और 5 पाप है, 5 पाप से आपको बचना होगा। बिना 5 पाप से अगर अपना इंद्रिया को नहीं समेट पाए तो आप संत नहीं कहलाए। तो इसलिए कहता है कि 5 से निर्मित होना है आपको। झूठ, नशा, चोरी, अहंकार, बेविचार, सदाचार ही सब का कल्याण लाता है। सदाचार अपनाए और अपना जीवन को मुक्त कीजिए, सदाचार को अपनाइए और अपने जीवन को मुक्त कीजिए। ये साहब हरिंद्रानंद जी का कहना है, यही कहा है पंच पहला सूत्र में दया मांगना है। दया का उल्टा क्या होता है? याद। दया का उल्टा क्या होता है? याद। हम याद किसका करें? हम याद करते हैं किसका? कहो कहना तो याद किसका करते हैं आप लोग? आप लोग किसका याद करते हैं? तो याद करना होगा, रिश्तेदार का याद करते हैं आप लोग। करते हैं कि रिश्तेदार का याद, तो उस महेश्वर शिव से हम लोग रिश्ता को जोड़े और रिश्ता जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा? हर हमेशा उसका याद आएगा और सोते उठते बैठते खाते झाड़ू लगाते सोच से शौचालय तक उसका नाम होगा। और जहाँ उसका नाम हुआ, शिव का नाम हुआ, सबका पापों का क्षय है। सबका पापों का क्षय हुआ तो उसके बाद आपका रोग व्याध सब कष्ट दूर हो गया। स्पष्ट कहे हैं महाराज, जो विश्व पर मेरा नाम ले लेता है उसके पास कभी दुख भी नहीं आ सकता है, कभी भी। क्योंकि काल का कालों के काल है। महादेव कहता है कर्म करे वो, कर्म करे चंडाल का, कर्म करे। ऐसे है जो कर्म करता है चंडाल का तो उसका थोड़ा ही है। तो जो सिद्ध है महाकाल का उसका काल भी क्या बिगाड़ सके? उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। सब कोई तो उसके आश्रय में
चलता है, सब तो उसके इशारे में चलता है। जितने भी देवी देवता है उसके इशारे में चलता है, उसके प्रसाद से सारे खुश हो जाते हैं। अगर यदि शिव का प्रसाद अगर यदि उल्लंघन कर दिया तो उसका सर्वनाश हो गया, समझो। इसलिए कहा है कि आइए शिव को गुरु बनाया, अपने जीवन का कल्याण कर ले। हर हर महादेव, जय जय। बोले शंकर पंतो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नरोदहरी महापंतं जासुवचन रवि करणी ज्ञान तुदगी सर्वज्ञान गण सतमनो संकैरो सकल सपूजन बोली प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। विश्व महान संत सद्गुरु के योगल पावन संतानों में कुछ प्रणाम, मेरे प्रणाम को स्वीकार करो। प्रणाम, मेरे प्रणाम स्वीकार करें। एक बार बोली शंकर भगवान की जय। धन्य है ये स्थान जहाँ पर गुरु महाराज की वाणी, सत्यों की वाणी होती है, दिन रात उच्चार। सदा कलयुग होते भी सतयुग का नजर हम लोग को प्राप्त होता है। क्या होता है? कलयुग होते भी सतयुग का नजर प्राप्त होता है। तो भगवान से हम लोग मेल रखेंगे और एक साथ रहेंगे, तब हम लोग को भजन करने के लिए इच्छा काबिल होगा। तो एक बार जोर से हाथ उठाइए, बोले शंकर भगवान की जय। तो आज हम लोग शिव कथाओं के पुराणों से, भजनों के माध्यम से श्रवण, कीर्तन, मनन, तीन चीज व्यास जी ने विचार करता है कि श्रवण हो, कीर्तन हो, मनन हो, सुनने से तब होगा। श्रवण में पहले सुनना, तब मनन करना, तब कीर्तन। पहले सुनोगे ही नहीं, कथा सुनोगे ही नहीं तो मनन करोगे कैसे? मनन करोगे ही तो श्रवण, मनन, कीर्तन। मनन होगा तब ना कीर्तन होगा। कोई भी काम करने के लिए मन होना चाहिए। मन में विचार होगा तब हम लोग को क्या आ जाता है? कीर्तन के बारे में सोचा जाता है। तो आज भी दुनिया है, 15 अगस्त का दिन है। तो बहुत बड़े बड़े नेता लोग भी हम लोग के लिए, इस देश के लिए जान दे चुके हैं। तो एक बार बोले भारत माता की जय। महात्मा गांधी अमर रहे, सुभाष चंद्र बोस अमर रहे। उन नेताओं का नाम का भी याद होना जरूरी होता है। तो इसीलिए सज्जनों, बहुत दिन से हम लोग कहते हैं कि शिव कथा सुनिए और समझिए और करिए। जो बच्चा, जो लोग नित्य प्रत्येक ब्रह्मचारियों का पालन से अच्छी तरह से शिव कथा लिखा हुआ है भजन संहिता में कि मांस, मछली, लहसुन, प्याज, गाजर, हींग, सजना वर्जित से मांस। और जिस घर में भी शिव कथा होता है, जो करवाने वाला है
उनको भी लाखों भी काट लेना चाहिए। एक दिन पहले वो हाथ धोकर अच्छी तरह। और जो शिव कथा श्रेष्ठ मनुष्य है, जिस ज्योतिष से, जिस शास्त्र से, जिस पंडित से तुम कथा करवाओगे, उनसे ही दिन तारीख तुझको बनाना होगा। क्या होगा? उन्हीं से दिन तारीख। जिस दिन वो लिखेगा वही दिन आपका शुभ घड़ी माना जाएगा। क्या होगा? उसी दिन शुभ घड़ी माना जाएगा। तो बोले शंकर भगवान की, उसी दिन हम लोग के लिए शुभ घड़ी माना जाएगा। तो सजनों, मांस मदिरा, अभी हम लोग शिव पुराण में उल्टाए देखिए कि झूठ चोरी नशा भिक्षा भी कि मांस मछली को खाकर हम लोग जो भक्ति करते हैं, ये भक्ति किसका है? राक्षस का भक्ति। किसका भक्ति है? राक्षस। राक्षस लोग को जित पाने के लिए क्या करता था? भक्ति के स्वरूप को मना करता। बोले शंकर भगवान की जय। तो उन राक्षस की भक्तियों को जो अपनाता है, तो मांस मछली, अभी हम लोग कहते हैं ना कि दया मांगना, चर्चा करना, मन करना बहुत तो अच्छा बात है, लेकिन ये बात नहीं सोचते संत रूपी ज्ञान की वाणी को बहुत अमृतवान होता है। जो संत ने जो बात लिख दी, जो संत ने जो बात कह दी, ये बात कभी काटने वाला पत्थर लकीर के समान के बराबर हो जाता है। किसके समान के बराबर होता है? पत्थर। आपको कहता है ना लोग कि दया का याचना करना, तो हम लोग सभी गुरु परिवार शिष्य होकर के रुद्राक्षी की माला पान करके ये बाहर रूपी दया करने से नहीं होगी याचना। होगा दया? अंदर में दया सबकी होनी चाहिए। अब जीव की हत्या कर रहे हैं, मांस खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं, और फिर ऊपर से कह रहे दया मांगना। अरे तू दया किसको मांग रहे हैं? जो कर्म कांड के लिए हम लोग आज दया मांग रहे हैं, ये तो आपका शमशान घाट तक ही जा सकता है। कहाँ तक जा सकते हैं? शमशान। अंदर रूपी दया जो हम लोग मांगेंगे, तो दया हम लोग का उस घाट तक हो सकता है। तो पहले हम लोग का मन की श्रद्धाओं को, वाणियों को रखना चाहिए। तो इसीलिए गुरु से अगर स्नेह प्यार है तो हम लोग को कुछ हो सकता। इसीलिए एक भजन कर लो अपने गुरु से प्यार। क्या कहता है? कर लो अपने गुरु से प्यार, अमृत बरसेगा बरसेगा।
गुरु से प्यार करेंगे, सच्चा प्यार गुरु से करेंगे, और हम लोग अधूरा प्यार करते हैं। प्यार का महत्व बहुत बड़ा है। जब आदमी को एक दूसरे से प्यार हो जाता है तो जान भी चली जाता है। तो उसी तरह से अगर हम गुरु से अगर प्यार हो जाएंगे तो हम लोग का जान उनसे पार हो सकता है। किससे? ईश्वर से। तो दया करने कहता है, दया किस तरह मांगने कहता है? कि भगवान नहीं कहते हैं कि दया रात में मांगो, दिन में मुर्गा खस्सी को काट और खा लो। ईश्वर ने कहते कि चार बजे भोरे उससे दया मांगे, फिर सुबह होते चाय गुटखा पान सुपारी नशे पानी और उसमें बीड़ी सिगरेट नशे खा ले। बेटा के लिए दया मांगता कि प्रभु मेरी बेटा का नौकरी लग जाए तो अच्छा लड्डू चढ़ा दो, दया की अच्छा कर। कि हे शंकर भोलेनाथ, मैं दया मांग रहा हूँ कि मेरे प्रभु जहाँ भी बेटा संतान है, बेटी अच्छी तरह है। एक ही ये दया करते हैं कि सब जीव में शिव है, सब जीव में शिव है, शिव में जीव है। अगर सच्चा शिव जी के शिष्य हम लोग बनना चाहते हैं तो शिव महापुराण को पढ़ करके बने। गाड़ी जिस तरह चलता है लीक भर कर ना चलिए, सच्चे गुरु की खोज कर चलिए कि गुरु खराब है कि अच्छा। अब एक हाथी चलेगा तो कुत्ता चलेगा 1000 हो जाए, और कोई कुत्ता नहीं पूछता है। अब सब हाथी के पीछे लगा गाँव 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 कर रहा है, अब वो कुत्ता कर चल रहा है। अब जब पहुंचते जा रहा है कोई नहीं पूछता है कि कहाँ जा रहा है, अब सबको पीछे ही लग जाता है। तो सजनों, कहने की तात्पर्य यह बात है कि देखिए कि कौन संत किस तरह से चल रहा है और को भी परखिए। एक बैगन को खरीदने के लिए परखा जाता है, एक मिट्टी की हंडी को 2 दिन के लिए 4 दिन के रखने के लिए खतरे से परखा जाता, दाम दे करके कुमार के पास तो हंडी टूटा है टूटा है। तो अजय जी वही फटा वाला नाव चलेंगे तो फिर डूब सकते हैं। तो इसी तरह से भगवान शिव की भक्ति मजाक नहीं है, एक संत ज्ञान है, बहुत अमृत सटीक शब्द है। तो इसीलिए सजना सच बोलो और मीठा बोलो, ज्ञान पूंजी हृदय पर खोलो, सच्चा बोलो मीठा बोलो। अगर संत है, शिव महापुराण में लिखा है कि संसार में सब कुछ सनातन है, सनातन से बढ़कर कोई। और सच्चा संत है हम लोग अगर नहीं तो हमारे अंदर सबका दया होना चाहिए। अगर नहीं है सच्चा संत तो बेकार हम लोग फिर तो कच्ची बकरी खाई। गुरु से युक्ति का भेद लेकर के जीवन गाया। शिव महापुराण में बहुत सी सत्य छिपा, 24,000 श्लोके हैं, 7 संहिता है। हिरण संहिता से लेकर 22 संहिता में एक संहिता में अनेक शब्द के अमृत की सटीक शब्द छिपा हुआ है। बोले शंकर भगवान की जय। एक शब्द में अनेक प्रकार की सटीक शब्द। किस तरह से शिव जी की भक्ति होनी चाहिए, इस तरह से नहीं कि हम लोग जहाँ बैठे जो चीज के खा लिए पी लिए हो गया, इस तरह प्रभु की भक्ति करना है तो सजनों डेली शिव चालीसा का पाठ का श्रवण कीजिए। इससे ना समर्थ हो तो नागिन हाथ लोचना भस्म कराए। और एक एक भजन को संत की वाणी से छिपा हुआ गाइए। जहाँ तक भजन गाने वाला व्यक्ति का भजन का कोई प्रभाव नहीं होता है।
कहने की तात्पर्य है कि संत से छिपा हुआ भजन को नहीं गाएंगे तो आज हम भजन गा रहे जोर से, तो संसार में कोई मूर्खा तो नहीं, सबको मूर्खा तो नहीं। अगर पूछ देगा कि इस भजन को गाए एक शब्द का अर्थ क्या, कहाँ से बताओ? तो उसी तरह से कुछ सिनेमा को दिक्स को डांस ढोल न लगे, ताल न लगे, झाल न लगे, एक वाणी में हर शब्द का रस लगे, वही भजन हम लोग को हिम्मत लगता है। तो बोले शंकर भगवान की जय। तो शिव महापुराण में गौतम ऋषि मुनि की कहानी। गौतम ऋषि मुनि एक सच्चा संत थे। क्या थे? सच्चा। उस राज्य में बारिश नहीं हो रही थी। गौतम ऋषि मुनि ने बारिश करने के लिए क्या क्या तपस्या किया। बहुत कहता आए गौतम ऋषि मुनि ने संतो सनातन धर्म की रक्षा के लिए अहल्य पत्नी ने मिल करके घोर तपस्या किए जो मिलके। गौतम ऋषि मुनि ने इस संसार में जो बारिश नहीं हो रहा था, अंजलि गांव में बारिश नहीं हो रहा है, जो सच्चा संत होता है ना, अपना जान देकर के दूसरे की परोपकार में लगा रहता है। तो गौतम ऋषि ने अपना शरीर को थाप करके तप करने लगा। वरुण देवता का खूब वरुण देवता का तप हुआ, प्रकट हुआ। वरुण देवता से मांगा वर क्या लोगे? कहा कि गौतम ऋषि मुनि ने कि हे वरुण देवता सुन ले मेरी पुकार, इस राज्य में बारिश नहीं है कई साल, धरती सूख पड़ी है, पत्ते लाल पड़ा है, जीव प्यास मर रही है, कैसे मिले जीवदान। वरुण देवता ने कहा कि हे ऋषि, हम तो बारिश करने के लिए मेरे पास तो इतना समर्थ है, औजार शक्ति है नहीं, तो बारिश करेंगे कैसे? तो ठीक है, आपको हम अक्षय कुंड दे देंगे। गौतम ऋषि ने एक अक्षय कुंड दे दिया। किसने? वरुण देवता गौतम ऋषि मुनि को अक्षय कुंड। वही अक्षय कुंड में कहा दिया क्या कि जो भी जल लोगे उसमें जल कभी खत्म नहीं होगा और आपके नाम से धाम बन जाएगा। तो क्या किया गौतम ऋषि ने? वही चारों तरफ खेती करने लगा। सब ऋषि मुनि लोग आकर के बसा पानी के पास कहा, वरुण देव ने तप किया जब ने उसी जगह में बहुत बड़ा समाज बसा, ऋषि मुनि और पत्नी सहित ने आकर के खेती और हरियाली का निवास किया। क्या करने लगा? गौतम ऋषि ने उस जगह में आकर खेती और हरियाली का निवास हो गया। एक दिन गौतम मुनि ने ऐसी करने लगा, कैसे कि मान चले उस घर में जल नहीं, पूजा करने के लिए जल का प्रयोग करने लगा। क्या क्या? जल का प्रयोग। तो इसीलिए सुनो, जल का प्रयोग करने लगा। तो अपने शिष्य से कहा क्या कि जल्दी जाइए जल लेकर आए। अब कुंडे एक ही हैं, पंजाब में जाना पानी लेने के लिए लाइन लगना पड़ता है, तो लाइन पर रहोगे कब ना देगा। तो ऋषि मुनि के शिष्य सुधा लाइन कैसे? तो कुंड है उन्हीं का, लेकिन पालन कर रहा था। वहां पूजा के लिए देर हो रहा है, वापस चले गए कि मुनि को खबर दो। गया तब तक अल्लाह के पत्नी आया, लाइन तोड़कर बैल लाइन में आकर के पानी उठाया। जैसे उठाया तो उन ऋषि मुनि के पत्नी झूठो एग्जाम दे दिया
कि ये हमें पानी लेने नहीं दिया, सब कुछ माटी चट्टे फोड़ दिया। अपने अपने पत्नी लोग ने अपने ऋषि मुनि से शिकार झूठो फूसो कर दिया। क्या किया कि ये तो हमें पानी लेने नहीं दिया। किसकी पत्नी? गौतम मुनि, अलिया। तब क्या करने लगा सभी ऋषि मुनि? सभी ऋषि मुनि मिल करके श्री गौरी गणपति गणेश का, सभी ऋषि मुनि मिल करके श्री गौरी गणपति गणेश का। ऋषि मुनि ने अभी कुंडमुनि का अब अलग से गणेश भगवान का तपस्या कर दिया। गणेश भगवान प्रकट हो गया तो क्या मांग रहे मानो? अब कहता है कि इन गौतम मुनि को ऐसा दंड दीजिए कि इस स्थान छोड़कर चले जाए। अब देखिए संत है, कुछ किया नहीं। सजनों याद रखना, चाणक्य नीति एक बात अच्छी कहा है। क्या बात कहा है? कि जहां मधु का रस हो, शहद का रस हो, वह मक्खी अनेक प्रकार का गिर सकता है। इसलिए शहद बनकर रहना चाहते हैं तो मक्खी से बचना। अगर गिर जाए मक्खी तो शहद बेकार हो जाता है। तो उसी तरह से जहाँ अच्छी लोग रहता है वहाँ कीड़ा मकोड़ा की लोग भी रहता है कि उस तरह से बैठ जाओ, किसी तरह से शहद को खराब करो। तो वही बात गौतम ऋषि मुनि ने बहुत समझा, नहीं समझा। आप तो गणेश भगवान को वर तो देना ही होगा, तो ठीक है आपका बात का पालन करें। दुबला पतला गाय का रूप धारण ले लिया गौतम गणेश को। चले गणेश भगवान ने ऋषि गौतम से अब देखी गौतम ऋषि ने एक कंची की टिक्की की सारा से खाली हट कर दिया।
कहा कि हे गोप कर ले, संत ने जल्दी किसी को मारता नहीं है, चाहे इसका खेत उजाड़ न कर दे, सच्चा सत्य होगा। हट हट किया और झुट्टों को वो मर गया। गणेश भगवान ने गो का रूप था, मर गया। सब ऋषि मुनि ने पता लग गया कि ऋषि गौतम ने गो हत्या किया, पाप बराबर फल लग गया। जो हिंदू धर्म में होकर गो हत्या कर रहा है तो बड़ा भारी पाप, संसार में कहीं सुखी नहीं होता, बड़े पाप लग गया। इतना पाप लगा कि मत पूछो। तो क्या करने लगा ऋषि गौतम मुनि को, ऋषि गौतम मुनि को सब लोगों ने इसी पत्थर से मारने लगा। ऋषि गौतम मुनि को मेरी दोस्त होकर के समझ के पत्थर से मारने लगा। बहुत बड़ा श्राप लग गया। अब सब लोग ने ईंट पत्थर मार रहा है कि ये गो हत्या है, मारो, गो हत्या है, मारो। अब रास्ते देखकर जो भी जाता था तो उनके चेहरा को देखता ने गमछा क्या कर लेता था, गमछा ढूंढ लेता है। बड़ा मुश्किल की बात है। तो एक दिन ऋषि ने सोचा अगर यदि हमारे देखकर गमछा देखे तो हम कब तक इन पापों से छूट रहा हो। तो एक ऋषि की सलाह लिया, तो भगवान की सलाह एक बार नहीं लिया, एक गुरु की सलाह लिया। जो व्यक्ति की दो हाथ में ताली अवश्य मारना अगर नहीं है ईश्वर की कृपा से तो हाथ तो चुप चलो। कहता है ताली मारने से दैविक लोग नष्ट हो जाता है, ताली मारने से हम सबका मनोबल प्रसन्न हो जाता है और खुशी हो जाता है, भक्ति में जुड़ने का मन आ जाता है। तो इसलिए ताली से विश्वास। ऋषि गौतम मुनि को शराब लगा,
क्या भेद बतलाया कि हे संतो तुम सुनिए, आप इनके लिए तुम उद्धार के लिए, देखिए हाथ कट गया तो उनके लिए दवाई है कि नहीं? अब शराब लग गया तो कौन दवाई देगा? एक ऋषि ने दवाई देगा। ऐसे बताया कि हे गौतम ऋषि मुनि, तुम इसमें तीर्थ करना होगा और तीर्थ करके गंगा महारानी को प्रकट कराना होगा और वहां आपको एक स्थान गंगा को प्रकट कराकर उसी से स्नान करना होगा, तब तुम्हारा पाप से मुक्ति हो जाएगा। गौतम ऋषि ने सोचा कि ठीक है, हम कर लेंगे। संत कभी हार नहीं मानता है, कर्मवीर कभी पहाड़ को काटने के लिए हार नहीं मानता है, और कर्मवीर पहाड़ क्या पूछे, एक बालू को भी काटने के लिए हार मान लेता है। अगर संता सच्चा संत वीर होता है, सच्चा संत होता है, सच्चा देशभक्त होता है, तो गोली से चलने के लिए हार नहीं मानता है, गोली को फाड़ने के लिए भी हार नहीं मानता है। इसी तरह से सच्चा वीर संतों का बनो, ऐसी नहीं छोटा मोटा प्रभु के दरबार पर आए हैं तो गौतम जैसी ऋषि मुनि का वीर बने। तब गौतम ऋषि मुनि ने ऐसी ही वर किया जो तब किया, और भूमि गंगा को प्रकट कर ही लिया आकाश से। ऐसी प्रकट किया तो गंगा महारानी ने कहा है हाथ जोड़कर कि हम तीर्थ तो बनाएंगे, लेकिन जो दुराचारी पाप अत्याचारी उनको मैं निर्मल नहीं करेंगे। क्या कहा? निर्मल नहीं करेंगे। तो कहने लगा कि नहीं नहीं तो कैसे होगा। तो इसीलिए तब भोलेनाथ को कहा कि निर्मल करेंगे तो मेरे पाप को लेने वाला कौन होगा। तो साइड में आपको भी रहना होगा शिवलिंग रूप। यहीं पर भोलेनाथ त्रिकम्बेश्वर ज्योतिर्लिंग का रूप में प्रकट हो गया गंगा महारानी। वहीं से गंगा महारानी प्रकट हुआ कि आज हम भी रहेंगे, आपका पाप का मुक्ति करा देंगे। गंगा महारानी उतरा तो कहा गौतम ऋषि ने, चले परे तप और तपस्वियों में ध्यान करके पति पत्नी ने, तब गौतम ऋषि ने गंगा महारानी को प्रकट किया और तभी यहाँ से हो गया त्रिकम्बेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो सजनों, उसी तरह से त्रिकम्बेश्वर ज्योतिर्लिंग कोई बाहर पर नहीं, हम लोग के अंदर पर भी है। अब कैसे 12 लिंग हैं अंदर पर, जरा सोचिए कि अगर हम ध्यान करेंगे, भजन करेंगे, लोग की सेवा करेंगे, संतों की सेवा करेंगे, तो वह गंगा हम लोग का भी अंदर में प्रकट होगा और सच्चा संतों का स्वरूप में प्रकट की भावनाओं से बना रहेगा। तो उसी तरह से त्रिकम्ब ज्योतिर्लिंग प्रकट हो गया और कहा कि मैं उनको दंड दूंगा जो ऋषि मुनि ने आपको झुट्टों का गो हत्या का श्राप लगा है। तो क्या कहा कि प्रभु उन्हें श्राप नहीं दीजिए, उनको आशीर्वाद दीजिए। गौतम ऋषि ने क्षमा मांग लिया। कहा गौतम ऋषि मुनि ने, बड़ी भाग्य से तुझे दर्शन दिया महादेव, आज ये
और क्षमा मांगा कि दुश्मन ना होता तो आप दर्शन नहीं देता। तो इसीलिए प्रभु आप उनको काहे दंड दोगे, उनके बदले हम ही को दंड दे दीजिए, तब हमको कल्याण हो जाएगा। तो उसी तरह से सजनों, ईश्वर ने हम लोग आज क्या कहते हैं, आज कुछ हो जाते हैं तो एक दूसरे के लिए हम लोग भी करते हैं, इसको भी मारेंगे चाहे छोड़ेंगे नहीं। ये नहीं सोचता है कि आप प्रभु के चरण पर पहुंचने वाला के लिए घटना होती है। जब जब संत रूपी सज्जन के पास दुर्घटना घटता है तो समझ ईश्वर आपसे परीक्षा का भावना देता है, और इस परीक्षा में कितना जीवनदायक फल उतरता है, उसी में हम लोग को लाभदायक हो जाता है। तो भगवान की असीम कृपा हुई, आज हम लोग ने शिव महाकथा पर भाग लिए। तो नित्य प्रत्येक हम लोग शिव कथा अगर पाठ करना चाहते हैं तो बहुत तिलक लगाकर, त्रिपुंड पहनकर, चंदन कुमकुम के तिलक लगाना, भस्म को धारण करना, पेशाब से पानी पैखाना से करना, और अच्छी तरह से एक एक आसन का व्यवस्था रखना, और जहाँ पर भी बैठते हैं नमः शिवाय का नमोदय करना। चाहे राम गुरु जो भी है, सब संसार में एक ही मंत्र का रूप है, उस तरह का मंत्र का नवोदय करना। और इसी तरह से पाठ के अनुकरण से अगर हम लोग भजन भक्ति करेंगे शिव जी का, तो संतों का, तो एक ही भजन सहित क्यों ना हो, अगर संत रूपी की कथा को सुनने के लिए हम लोग को सदा पूर्ण हो जाएगा तो हम लोग अमृत। कहता है 1000 बोझा हुआ दिया बेकार है, एक जलता हुआ दिया 1000 को जला सकता है। अगर यदि हम लोग के बीच में एक सच्चा संत का रूप आ गया, एक सच्चा महात्मा को प्रकट हो जाता है, तो समझ हम लोग का एक बुझावा मतलब सच्चा एक सच्चा संतो अगर यदि हम हैं, क्या कहता है, बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक सच्चा संत है, एक ही भजन सहित क्यों ना हो, एक ही वाणी क्यों ना हो, अगर दूर से मेरे महात्मा, दूर से आए मेरे सत्तर लोग आए हैं, तो उनके मुखाबिर से हम लोग कथा को सुनना और चाहिए और जीवन में उतारना चाहिए। पहला भक्ति, शिव महापुराण में भी 9 भक्ति हैं और रामायण में है। प्रथम भक्ति सनातन संगा, दूसरी भक्ति कथा प्रसंगा, तीसरी भक्ति गुरुपद पंकज मम सेवा, चौथी भक्ति मम, पांचवा भक्ति मंत्र दृढ़ विश्वास, छठवा भक्ति छठदम इंद्रे, छठदम शीलता, सातवां भक्ति जथा संतोष लाभ, आठवां भक्ति जगमोह जगदेशा, आठवां नववां भक्ति सब, नवा भक्ति सर्वरूप, सातवां भक्ति का ज्ञान थे। जो मिला वही संतोष। कम से कम दर्शन करने के लिए तो सत्संग में मिला, भजन गाने के लिए नहीं मिला, कम से कम आने के लिए तो मौका मिला, सुनने के लिए तो मौका मिला, तो वही हम लोग का धन्य पुण्य हो जाता है। तो इसीलिए जब भी दूर से महात्मा पधारते हैं तो पहले उनको हम लोग समय के अतिरिक्त, नियम के अतिरिक्त सब चीज देने से हम लोग को वही पुण्य की प्राप्ति हो जाएगा। मालिक के पास अगर कार नहीं पहुंचेगा, बच्चा का नाम लाखों लाख लिख देगा तो लोग भिलू नहीं देगा। अगर एक मालिक का नाम दे देगा तो भिलुवान हो जाता है। एक खिलता हुआ कमल फूल अगर यदि कीचड़ में है, उनके पीछे में लाख फूल हैं, अगर बीच वाला फूल को पहले तोड़ दिया जाएगा तो बगल वाला फूल बेकार हो जाएगा। तो इसीलिए जो खिलता हुआ फूल है उनको बचा कर रखिए और उनको देखने के लिए अच्छी तरह से स्वागत करके रखिए, तो हम लोग का भी फूल उनके साथ खिलता रहे। अब देखिए हमारे बीच में एक सच्चा संत जैसी रूपी है, तो उनकी वाणी को सुनने के दूर से सज्जन आकर बैठा रहता है, तो तुम हम लोग सबको कुछ गाले भर ले बोल ले, फिर भी फायदा नहीं होगा। जब तक उस संत कुछ नहीं बोलेगा तब तक फायदा नहीं लगेगा। अगर वो खराब भी बोल दे, अच्छा ही बोल दे, तो हम लोग का मन ठंडा हो जाएगा कि अच्छा बात बोला। अगर हम लोग बढ़िया से भी बढ़िया बोल दे, कथा से भी कथा बोल दे अगर यदि, तो हम लोग का वाणी इनको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इसका ध्यान किधर था,
जिस संतों का बुलावा था उनके तरफ ध्यान था, और हम लोग दूर से बोलेंगे ध्यान लगेगा, नहीं लगेगा। इसीलिए एक घर में जो हम लोग पधारते हैं, तोता मैना कौवा भी संतों के घर में राम राम करते हैं, रामायण में लिखा हुआ है। और जिस घर में भक्ति भजन नहीं होते हैं, तोता मौआ कौवा भी गाली बकते हैं। एक राजा ने दो तोता गया हटिया की तरफ, मंत्री से कहा कि तोता दो के समय एक तोता का दाम 500 रुपया है, एक तोता का दाम 200 रुपया है, तो फर्क क्या है? पिंजरा एक ही है, तोता एक ही है, आखिर कौन है? राजा ने सोचा ठीक है दोनों तोता को खरीद ले, चलिए दोनों तोता को खरीद करके ले गया। राजा जिस महल में सोता था वहीं वहां पर बांध दिया। अब जब भोरे हुआ, जो तोता 4 बजे भोरे हुआ, तो जो तोता ब्राह्म भक्ति था वो कहता राजा उठ भोर भयो राम राम जपो। और जो तोता जिस घर में भक्ति नहीं होता था वो घर का तोता था, खाली राजा को गाली बकता था, भोर हुआ गाली बक रहा है, इस साला कैसे तोता है, खाली गाली बक रहा है जबरदस्ती। तो वही राजा को मन में आया कि बात वही है, फर्क वही है, तोता एक ही है, फर्क वही है, इनके अंदर गुण अलग है और इसके अंदर गुण अलग है। तो इसीलिए सज्जन, मनुष्य तो हम लोग सबको एक है, एक ही मनुष्य में भेद है, इसलिए उनको मान और बलवान मानता है। अगर नहीं भेद होता कैसे होगा? उसके अंदर गुण को ही बलवान मानते। तो इसी तरह से सज्जनों, आज हम लोग के बीच में जो सोम कथा सोमवारी होती है, ये बहुत धन्यवाद बलुआ से कविता से मिलकर के आए हैं, जो आज हम लोग के बीच में ये कथा है। तो एक इच्छा व्रत करके लिखा था कि मेरी मनोकामना इच्छा का पूर्ति हो जाए, तो उसकी पूर्ति भावना हो गई। और हम सब के बीच में इस कथा का सोमवारी व्रत का नियम रखा, तो इसीलिए सोमवार का व्रत के दिन, अगला सोमवार के दिन स्वाद मार्ग पोखरिया से है शिव कथा का आयोजन। तो हम लोग भी उसी तरह से आएंगे, फिर कथा का पाठ को सुनेंगे। कम से कम सुनने के लिए, दर्शन देने के लिए आओगे। या नियम है, अगर आपका रोज भी कितनों कष्ट है तो 7 सौ तक कथा सुन लीजिए। तो 7 सौ तक आपका 7 से ज्यादा दिन है ही नहीं है, और 7 दिन के अंदर सब पार हो। कोई भी कथा होता 7 दिन हुआ, ध्यान शिविर हुआ 7 दिन हुआ, 8 दिन नहीं होता है, ठीक है। इसलिए 7 दिन तक जो अपनी कथा सोमवार को अपना लेते हैं, रोग नष्ट और निवारण हो जाते हैं और हम सबका कल्याण होते हैं। आइए हम लोग सभी एक बार जोर से भगवान शिव की नारा लगाएं, बोले उमापति महादेव की जय, रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, हर हर महादेव की जय। तो इस तरह से जितने भी शिव शिष्य हैं, हम लोग सबको चर्चा वाला किताब में और शिव महापुराण में है कि नागी ग्रह त्रिलोचनाएं का पाठ सही करना है, और डेली उसका पाठ कर लीजिए। बाकी भजन हो ना हो, कम से कम पढ़ा लिखा है, ये पाठ कर लीजिए, तो हम लोग का जीवन हर रोज कल्याण होगा। तब भोजन की जरूरत कीजिए। बोली शंकर भगवान की जय, जय गुरु महाराज, जय गुरु। हेलो हेलो हेलो, तेरा वाले मैया के दास, जय गणेश के दास, मंगल मूले सदा, सहिते जो दास मरे, देव भय भरेदाम, देव भय भरेदाम। चावे रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, दिव्यांता गणेश की जय, चित्र हनुमान की जय। अपने शिव गुरु जी का मैं प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करे, स्वीकार करे। जय गुरुदेव, जय महादेव। इस धरती पे सर्वत सुंदर है माँ का दरबार, इस धरती पे सर्वत सुंदर है माँ का दरबार।
गुरुदेव। बोले शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, नीलकंठ महादेव की जय, सबके विघ्नहर्ता महादेव की जय। गौ माता की रक्षा हो, गौ माता की सेवा हो, गौ माता की सेवा हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। Kali